सूरह फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम व सय्यदिल उम्मियिल मकीयिल मदनी व आलिहि तामीन व सय्यदिल वही व सिराजिल मौज़ी बिल कौकबिद दुर्री व साहिब वकार व सकीना अल मदफूम बि अर्ज़ मदीना अबिल कासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़्ज़बल्लाहु अन्हुम रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। व सय्यदा तय्यबा आबिदा राकिया आलिमतु गैर मुअल्लिमा सदीक़तुल कुबरा उम्मुल आइमा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मासूमीन उम्मुल कुरान उम्मुल किताब उम्मे अबीहा अल सय्यदा फा। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व बुरहानिहिर रशीद व हुवा अस्दक़ु सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। सलवात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। इजाज़त की गुफ्तगू शुरू की जाए। मेरा दिल चाहता कि आज जितनी देर मिंबर पर मौजूद रहूं, फ़ज़ाइल के हवाले से मेरा हर एक निकला हुआ लफ्ज़ बादशाह रज़ा वाली खुरासान की दहलीज़ का तवाफ़ करे। जितनी देर मिंबर पर रहूँगा कोशिश करूँगा वाली मशहद के आपको फ़ज़ाइल सुनाए जाएं। अब्बासी का दौर मामून का, बुलाया इसने इमाम को। इसने कहा कि इमाम मैं चाहता हूँ कि आप हुकूमत संभालिए। तवज्जो है जी, आप हुकूमत संभालिए। इमाम ने कहा हुकूमत मैं नहीं संभालता, चलो जो मजहब के मुताबिक जो है वो मैं संभाल लेता हूँ, और जो बाकी जो है हुकूमत वो तुम अपने पास ही रखो। इमाम ने हुकूमत इसी के हवाले कर दी। जो भी मजहब के मुताबिक जो अशिया थी, जो सवाल जवाब, वो इमाम ने उनकी जिम्मेदारी अपने हाथों ले ली। उस दौर में रूम का सिक्का चलता था। रूम का, उस दौर में रोम का सिक्का चलता था। इमाम ने सबसे पहले आकर कहा कि मैं इस सिक्के को तब्दील करना चाहता हूँ। उसने कहा जी जब इमाम ने कहा कि मैं इस सिक्के को तब्दील करना चाहता हूँ, इमाम आगे से मामून रशीद ने कहा कि इमाम ऐसे करते हैं, चले इसके ऊपर फिर एक साइड पे काबा की तस्वीर बना देते हैं, दूसरी साइड पे अल्लाह का नाम लिख देते हैं। आपने जो कहा इस्लामी रियासत, इस्लाम का सिक्का, अब तवज्जो फरमाएगा पिछले बाब। अब जब उन्होंने कहा कि इस पे वो लिखा जाएगा जो अल्लाह चाहेगा, तवज्जो फरमाए, आपको बात की समझ भी आएगी, लुत्फ भी आएगा। जब मौला ने कहा कि इस पे वो लिखा जाएगा जो अल्लाह चाहेगा, इमाम ने यूं कह के अपने अंगूठ को पकड़ा, उस टेक्सटाइल को बुलाया, सिक्के के ऊपर लिखा, आगे देखा तो कहा या अल्लाह जो तू चाहता है इस पे लिख दे, जो तू चाहता है इस पे लिख दे। इमाम ने देखा सिक्के पे ऊपर लिखा हुआ था अलीयन वलीउल्लाह। नाराए रिसालत, कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी लिखा हुआ था अलीयन वलीउल्लाह। इसने गवर्नरों को बुलाया, अब्बासी बादशाह ने गवर्नरों को बुला के कहा कि आज इमाम आए हैं, इमाम से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। तवज्जो है जी, इमाम से इसने कहा कि मैं मुलाकात करवाऊंगा। इसने इमाम से मुलाकात का नाम लिया। उनके साथ हबशी, उनके हर एक के साथ 4-4, 5-5 गुलाम, वो आके इमाम के साथ आके बैठ गए।
इसी दौरान एक बंदा आया दरबार में। दरबार खचाखच भरा हुआ, तवज्जो फरमाइएगा, जब दरबार भरा हुआ इतनी खुशबू आ रही थी एक जगह पे, इतनी खुशबू। जब उस देखा ना बादशाह ने कि पता नहीं ये खुशबू कहाँ से आ रही है, जब उसने देखा तो एक बंदा खड़ा था। उसको बादशाह ने बुलाया, उसने कहा कि तेरे पास बड़ी खुशबू है। उसने कहा मेरे पास नबी के बाल हैं, नबी की जुल्फे हैं मेरे पास, मैं बड़ा गरीब, कर्ज मैंने अदा करना है, अगर आप ये मेरे से ले लें तो मेरा कर्ज अदा हो जाएगा। बादशाह ने कहा कि अगर ये हुए सारे बाल नबी के, मैं तुमसे ले लूंगा और तुम्हें दुगनी कीमत अदा करूंगा। अगर इसके अंदर रसूल के बाल ना हुए और तूने बोला झूठ, तुझे सजा मिलेगी। जब उसने कहा ना कि तुझे सजा मिलेगी, अब साथ जो बैठे थे उसके हवारी, उन्होंने कहा कि अब पता कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि इमाम रिजा आए हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे ये पता चल जाएगा नबी के बाल है या नहीं। अब दरबार का मंजर ही अजीब, अल्लाह जाने अब इस जुमले की कौन कीमत अदा करे, कौन बोले या ना बोले, मुझे नहीं इल्म। अब जब मंजर ही अजीब हो गया, जब देखा तो जो उस बंदे के पास खुशबू आ रही थी, इमाम ने यूं दरबार का दरवाजे के अंदर आए, वही खुशबू इमाम से भी आ रही थी। कहा मौला ये बाल ले आया, दावा करता है कि आपके नाना के हैं और मैं इसे खरीदना चाहता हूं, अगर आपके नाना के हुए तो मैं ले लूंगा। इमाम ने कहा बाल दिखा। इमाम ने यूं बाल देखे, बाल देखने के बाद कहा ये जो 5 बाल है इनमें से 3 मेरे नाना के हैं, 2 किसी और के हैं। 3 नाना के, 2 किसी और के। जब इमाम ने ये कहा ना कि 3, उसने कहा कैसे? उसने कहा कि नबी के बालों पे आग असर नहीं करती। आग जलाई गई, आग में बाल डाले गए, 2 जल गए, वो बच गए, वो जल गए, बाकी बच गए। जब बच गए ना, इमाम से उसने कहा कि ये बाल है, मैं ले लूं। मैंने कहा हाँ जी। ये फिर उसने नबी के बस तमाम करूं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है, मैंने जब भी मैं जहाँ जहाँ अशरा पढ़ता हूँ, मेरी यही कोशिश होती है कि जूं जूं आमे अज़ा शहादतों के दिन करीब आए, मैं फ़ज़ाइल कम, क्योंकि ये रोने के दिन है, मैं आपको मसाइल सुना। बस 2 जुमले और फ़ज़ाइल के और बस तमाम करूँ और मसाइल की तरफ आऊँ। जब उन्होंने कहा ना बाल ले लिए, इमाम का एक गुलाम, नाम उसका मरूफ करखी, नाम उसका मरूफ करखी, इमाम ने बुलाया। जब इमाम के पास अब्बासी बादशाह मामून रशीद जा रहा था सफर के लिए, सफर था दरिया का। जब दरिया का जी जब सफर था तो वो जा रहा था सफर पे, तो उसने अपना गुलाम भेजा इमाम से जा तावीज़ लिखवा के, तवज्जो फरमाइएगा, तावीज़ लिखवा के आ कि मैं जाऊं, बड़ा तूफान उस दौर में, आंधियां, रेगिस्तान, क्योंकि रेतला इलाका था उस वक्त, भाई तूफान, मैं खैर खैरियत से वापिस आ जाऊं। जब उसने कहा ना कि मैं खैर खैरियत से वापिस आ जाऊं, आगे से इमाम से जाने से पहले वो इमाम का गुलाम मरूफ करखी खड़ा था। आगे से उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा इमाम ने, बादशाह ने भेजा। उसने पूरा वाकया बयान किया। उसने कहा बादशाह ने भेजा, उसने कहा सफर पे जा रहा हूँ। वो इमाम से जाके तवीज़ लिखवा रहा। उसने कहा इमाम के पास ना जा, मैं उनका गुलाम हूँ, तो ले आ चिट उसने लिख के दी, ले गया वो साथ कश्ती पे। तवज्जो है कि बात समझ आ रही है? ले गया इमाम के पास, अपने बादशाह के पास। उसने कहा कि ये चिट है, नहीं आपकी कश्ती कहीं भी होगी, बिल्कुल खैर खैरियत से आपका सफर हो जाए। जब उसने कहा ना कि खैर खैरियत से आपका सफर हो जाएगा, बादशाह ने कहा ये इमाम की अपने याद का लिखा हुआ तवीज़ है, चले ऐसे करते हैं, चल पड़ते हैं। फिर अच्छा एक जगह पे तूफान आया, तूफान ऐसा आया कि बिल्कुल कश्ती पानी के अंदर। किताबें कहते हैं अगर एक झोंका और हवा का आ जाता तो कश्ती के अंदर जितने मुसाफिर थे वो हलाक हो जाते। बच गई कश्ती, कश्ती बची। उसने फौरन वो चिट खोली, उसने देखो तो सही, अब तवज्जो फरमाइएगा, बात को लुत्फ आएगा। उसने चिट खोल के कहा, उसने कहा मैं देखूं तो सही इमाम ने लिखा क्या है। आगे देखा तो उसमें लिखा हुआ था, या अल्लाह इस बादशाह की कश्ती बचा दे, तुझे इमाम रजा के नौकर मरूफ करखी का वास्ता।
कुल्ले ईमान नाराए हैदरी। दरूद पढ़ दें। अब उसने भेजा अपने उसी गुलाम को कि जब उसे बुला ना मरूफ करकी को। इसकी इतनी जुर्रत, मैंने भेजा इमाम के पास, लिख इसने दिया। हालांकि इसने इमाम को बुलाया, दिल के अंदर इमाम के लिए इसके बुक्स था। इसने बुला के कहा, अच्छा ये बात तू मुझे बता, कश्ती मेरी बच गई, मैं भी बड़ा खुश, तू ये बता। तब तवज्जो फरमाइएगा, बात का लुत्फ आएगा। इसने कहा कि ये बता, कश्ती मेरी बच गई, तूने अपना नाम लिखा, कश्ती बच गई। इमाम के पास जाता, तभी बच जाती, तेरे नाम में इतनी क्या तस्वीर है। वो गया इमाम के पास, उसने इमाम की तरफ जाके कहा कि मैं उससे गया, उसी नौकर को उससे बुलाया कि उसे गुलाम ने कहा कि मैंने इस वजह से अपना नाम जानबूझ के लिखा। मैंने कहा मैं पता तो करूं। दिन में कई बार वो इमाम का माशकी था, इमाम को पानी, उसने दिन में कई बार इमाम मेरा नाम लेते हैं, मैं देखूं तो सही, कहते हैं मरूफ ये कर, मरूफ ये कर। मैं कह रहा है मैं देखूं तो सही। इमाम को उसने कहा कि मैं बादशाह की तरफ देखूं, मैं देखूं तो सही। इमाम जो मुझे बार बार बुलाते हैं, इमाम के बुलाने में मेरे नाम में कितनी तासीर है, मेरे नाम में कितनी तासीर है। बस भाई फजाइल इतना काफी, इस इमाम का बस मैं मसाइल की जानिब आ जाऊं। 6 मुहर्रम, बड़े माओ को छोटे बच्चे प्यारे होते हैं। आज शहजादा अली असगर का जिक्र होगा, भाई तनवीर मौला मीर कासिम पढ़ेंगे, मुझे उन्होंने शहजादा अली असगर का है। छोटी माँ, छोटे बच्चे माओ को बड़े प्यारे होते हैं। इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम में से कोई बंदा करबला में होता तो सारी जिंदगी तुम हंसना छोड़ देते अगर उसकी एक झलक भी देख लेते, एक झलक देख लेते, तुम हंसना छोड़ देते। अच्छा, दूरे नजफ ना देखा, सफेद रंग होता है उसका, याकूत का रंग होता है सुर्ख। मोहसिन नकवी की 2 मिसरे पढ़ता हूं, आपकी हाय निकलेगी। मोहसिन नकवी फरमाते थे, दूरे नजफ था अभी याकूत बनेगा, असगर तेरा झूला अभी ताबूत बनेगा। हर शहीद के ताबूत निकलेंगे, असगर का झूला निकलेगा। यही असगर का जनाजा। पहला वहद व अहद खानदान अबू तालिब का ये बच्चा है जिसकी सारी जिंदगी सफरों में गुजर गई। 10 रजब को मौला अली असगर इस दुनिया में आए। 10 मुहर्रम को हो गए पूरे 6 माह। शाहिद हुसैन ने एक दिन की मोहलत इसलिए मांगी कि असगर की उम्र 6 माह पूरी ना थी। तारीख लिखती है कि जो उसने तीर मारा अगर असगर के ऊपर ही रख देता तो इनका काम हो जाता। पूरी जिंदगी सफरों में गुजर गई। इमाम ने अच्छा जितनी भी जंगें हुई, इमाम ने पहले अपने रसूल ने अपने अहले बैत को भेजा, फिर सहाबियों को भेजा। ये बात करबला की जंग है जिसके अंदर इमाम ने अपने पहले सहाबियों को भेजा, क्योंकि वजह ये थी कि प्यास, जो जितना प्यास होता इमाम कहते चला जा जाके मेरे नाना से कौसर पीना। अल्लाह जाने असगर में कितनी बर्दाश्त थी। अब्बास के भी बाद गया, अकबर के भी बाद। इमाम ने आवाज लगाई, इमाम ने कहा मैं करबला में अकेला गरीब बच गया हूँ। किताबें कहती हैं कि बीबी रुबाब की आगोश से मौला अली असगर 3 बार जमीन पर आए। फिर कहा कि बुलाए मौला हुसैन को। शहजादी फिजा गई, मौला हुसैन को बुलाया। आवाज आई, बाबा से कहे गरीब ना कहे, बेटे जिंदा हो बाप गरीब नहीं कहलाते। कहा बेटे जिंदा हो बाप गरीब नहीं कहलाते। ये कहा बीबी ने कहा मेरा असगर भी ले जाए। अच्छा हुसैन आपने ले जाना है असगर, एक कीजिएगा यूं करके। ये जो मेरी माएँ बहनें बैठी हैं ये बात ज्यादा समझेंगी।
यूं करके इसका मुंह मेरी तरफ कीजिएगा, आप चलिएगा मक्तल की तरफ, क्योंकि असगर जितनी देर मक्तल तक जाए मैं इसका चेहरा देखती रहूं, जितनी देर असगर मक्तल तक जाए मैं शहजादे का चेहरा देखती रहूं। मौला गए, शहजादे को उठाया, उठाने के बाद कहा उन्होंने कहा है पानी मांग, मुझे पता है मेरी माँ हाथ मांगने गई इन्होंने ना दिया, हसन ने कब्र के लिए जगह मांगी इन्होंने ना दी, पानी इन्होंने असगर तुझे भी नहीं देना। गए, इसने इमाम ने कहा जो मातम के लिए आयो, इसने इमाम के पास जब ये मौला गए इमाम असगर को मौला उठा के, उस वक्त मौला ने कहा कि पानी दे। इस कमीने ने कहा कि हुसैन पीता खुद है, बच्चे बहाने के करता है, पीता हुसैन तो खुद है, नाम बच्चे का लेता है, कहे इस बच्चे को मुझसे पानी मांगे। जब उन्होंने कहा ना कहे इस बच्चे को मुझसे पानी मांगे, बहुत आराम आराम से मसाइल पढ़ने का आदी हूं ताकि बेअदबी ना हो, इसने कहा कि पानी मांगे। इमाम ने अभी पानी मांगना चाहा, कमीने की आवाज आई कि तू इसे जमीन पे लिटा, तू पीछे जा 7 कदम, तब असगर मेरे से पानी मांगे। मौला ने पानी मांगा, इस कमीने ने कहा कि ये गया हुरमला के पास, खुदा इस पे लानत करे। इसने जाके कहा कि अब तू उस वक्त तीर मारेगा बच्चे को जब हुसैन जंग जीत जाएगा। अच्छा मुझ पे सवाल करो, ये वो तीर था जिसकी एक नोक थी, ये 3 नोकों वाला तीर था, और ये अरब में अरब के वहशियों ने कस्में खाई थी कि ये तीर हम कभी इंसानों को नहीं मारेंगे। अल्लाह जाने करबला में हुसैन के असगर को इन्होंने ये 3 मुंह वाला तीर मारा। मथानी की तरह किताबें कहती हैं कि इसकी शक्ल 3 मुंह वाला तीर, इसने निकाला तीर का निकालना था। अब उसने कहा कि तू तो बड़ा तीर अंदाज था, 3 बार इसके हाथों से तीर गिरा, इसने कमान में तीर डाला, फिर इसका तीर गिरा, फिर इसने कमान में तीर डाला, फिर इसका तीर गिरा, तीर का गिरना था, उमर गया, इसने कहा उमर बिन साद, इसने कहा कि तुझे नहीं पता कि उस वक्त तुम मारेगा कि जब हुसैन जंग जीत जाएगा। कहा अल्लाह जाने मुझे नहीं पता, जब मैं मारने की कोशिश करता हूँ कोई काले बुर्के वाली बीबी, अल्लाह जाने इसकी माँ है, इसकी बहन है, आगे आके कहती है अपना तीर भी देख, मेरा सबीर भी देख, अपना तीर भी देख, मेरा सबीर भी देख। आगा नसीम अब्बास अल्लाह मौला दरदार बुलंद फरमाए, वो फरमाया करते थे कि अगर हुसैन के हाथ के साथ असगर ना होते, जहां जहां हुरमला का तीर जाता वहां वहां सबीर जाता। तीर इसने चलाया, तीर चलाना था। इससे पहले मौला असगर ने मांगा पानी। शहजादी फिजा की आवाज आई, हुसैन बेटे से कहे ऊंचा बोले, क्योंकि जब बेटे पहली बार छोटे बच्चे बोले माओ को बड़े प्यारे लगते हैं। इसने कहा शहजादे की तरफ एक, इसने तीर मारा, तीर लगा, मुझे अल्लाह में अब्बास की कसम, तीर गले में लगने के बाद हुसैन की कलाई में जाके लगा। आवाज आई बाबा माफ करना, मेरा गला इतना बड़ा नहीं था जितना तीर वजनी था। सी दिया मजलूम का हाथ इस तीर ने। जब इसने तीर के साथ हाथ सी गया, यूं शहजादे को मौला ने उठाया, मौला को उठा, मौला हुसैन उसे मौला असगर उठा के कहते असगर असगर असगर, अगर मैं इस हालत में तुझे खेमे ले गया, या तेरी माँ मर जाएगी या तेरी बहनें मर जाएंगी। ये कहना था। हुसैन ने अपनी अमामे का, किताबें कहती हैं कि अमामे से कपड़ा थोड़ा सा फाड़ा, फाड़ने के बाद शहजादे के गले के साथ लगाया। बस भाई तमाम करूं,
शहजादे के साथ गले के साथ लगाने के बाद ये चल पड़े। जब चले ना तो बीबी खड़ी थी हुसैन की 4 साल की मासूमा बेटी भी तो थी, सब जानते हो। खड़ी थी बीबी, कहा असगर पानी पी आया। हुसैन की आवाज आई, असगर पानी पी आया। कहा फुरात का पानी सुर्ख रंग का है, मेरे असगर के लबों पे खून, मेरे असगर के लबों पे खून क्यों लगा हुआ है। आखिरी बार मौला ने तीर निकालना चाहा। मौला अली असगर का जब तीर निकलने लगा, मजलूम ने घुटने टेके। घुटने मजलूम के टेकना था। घुटने टेकने के बाद मजलूम ने तीर निकालना चाहा। एक काले बुर्के वाली बीबी, उसका हाथ आया असगर की कमर पे। तीर निकालने से पहले मजलूम ने पूछा कौन है। कहा मैं बकिया छोड़ के दादी आ गई। दादियों को पोते बड़े प्यारे होते हैं। बकिया छोड़ आई, दादियों को पोते बड़े प्यारे होते हैं। तीर निकालना चाहा। इमाम ने तलवार से असगर की तुरबत बनाई। अब मुझ पे ये सवाल करो, इमाम ने जो तुरबत में दफनाया था, अब उम्मतियों ने, मुसलमानों ने असगर को कब्र में रहने दिया। कहा इमाम ने आखिरी बार नयाम से तुरबत बनाने के बाद इमाम ने शहजादे को चूमना चाहा। अब ये रिवायत सुनना हाय दिल से निकलेगी। इमाम ने जब चूमना चाहा, एक कमीने ने इमाम अली असगर के रुखसार तक इमाम हुसैन का रुखसार आया। एक कमीने ने तीर डाला। तीर डाल के इसने मजलूम के लबों पर तीर मारा। तीर का लगना, इमाम की आवाज आई, जालिम आखिरी बार असगर को तो चूमने देता। अब मुझसे पूछो, वो तीर सिर्फ इमाम के रुखसार पे लगा, वो तीर हुसैन के हल्क में चला गया। तीर का जाना, जब इमाम को जब तीर लग गया। अच्छा, एक और शायर लिखता है कि बड़ी जल्दी कर दी हुसैन को मुसलमानों ने मारने की। वैसे भी असगर और अकबर के बाद हुसैन कितना जी लेते, बड़ी जल्दी कर दी। इनका यह कहना था कि बड़ी जल्दी की, जल्दी का नाम आना था। उसके बाद फिर मजलूम की तरफ देखा। देखने के बाद अब इन्होंने जब सरों की जब गिनती की, अंदर से एक सर कम था, एक सर कम था। इन्होंने कहा कि करबला के शहीद 72, सर 71, एक सर नहीं है। जब इन्होंने कहा ना कि 72, 71, एक सर नहीं, ये मंजर असगर की मां खैमे की ओट में देख रही थी। अभी ये मंजर देखना ही था। इस कमीने ने 70 घुड़सवार जिनके हाथों में नेज़े थे, इसने मैदान में घुड़सवारों को भेजा जिनके हाथों में नेज़े थे। नेज़े उनके हाथ में थे। इन कमीनों ने करबला की जमीन में नेज़े मारने शुरू किए। नेज़ों का लगना था। ये कमीने कहते हैं कि असगर की पता नहीं हुसैन ने कहा तुरबत बनाई। इसने जगह जगह पर नेज़े मारे। एक मकाम ऐसा आया कि जहां पर इस कमीने का नेज़ा वजनी लगा, इसे चाहिए था कि ये उतर कर इसे तुरबत जो असगर की मिल गई निकालता। सारी तो इसने लेना था, अदब तो कर लेता। अभी आया,
सर लगा इसने नेज़े के अंदर से, इसने यूं हुई। अब मुझे जितने भी सैयद बैठे उम्मती मुझे माफ करना, जुमला किताब का होता कभी भी ना पढ़ता। यूं नेज़ा लगना था, नेज़ा लगा। असगर को साथ इसने नेज़े के साथ असगर नो के नेज़ा पर बुलंद हुए। असगर की माँ खैमे की ओट में देख रही थी। खैमे की ओट में बीबी का देखना था। बीबी ने देखा खैमे की ओट में। इसने असगर को घुटने पे रखा, इसने उठाया खंजर, इसने जेब से निकाला। जेब से निकाल के इसने मां के सामने असगर का सर जुदा किया। सर जुदा करना था। सर जुदा करने के फौरन बाद ये वहां पे ले गया। इतना भी जालिम था। उसने देख के कहा, गुरमना तूने इस बच्चे को मारा है, देख तो लेता। एक बार जब मौला जब मदीना की जानिब जब चले ना, तो इन्होंने नेज़ों की नोक पे सर बुलंद किए हुए थे। इन्होंने जब सर बुलंद किए हुए थे ना, तो मौला ने देखा एक मस्तूर थी मदीने की रहने वाली। जब भी उसने शहजादे का सर देखा, रो पड़ी। रो के कहती है, ए बर्बादो, तूने किस माँ की झोली उजाड़ी है। ये कहना था, पता नहीं तूने किस माँ की झोली उजाड़ी है। कहा। उसके फौरन बाद जब इमाम ने जब ये कहा ना उस मस्तूर ने, अच्छा अब शामे गरीबा को हुर की बीवी पानी लेके आई, तो शहजादी से कहती है, शहजादी शहजादी ये मैं पानी लाई हूं। बस भाई तमाम करूं। इसने कहा, मैं शहजादी मैं पानी लाई हूं। पानी का नाम आना था। जो इसने कहा पानी लाई हूं, बीबी ज़ैनब चली बीबी सकीना के पास। कहा, बीबी ये पानी उठाया, उठा के कहा पानी पी लीजिए, ये मैं आपके लिए। कहा, फूफी अम्मा पहले आप पानी पीजिए। ना माना था फूफी अम्मा पहले आप पानी पीजिए। यूं फूफी अम्मा का नाम आया। कहा कि मैं तो बस मैं तमाम करूं, आप बड़ी हैं, पहले आप पिए। कहा नहीं। बीबी की आवाज आई, आप छोटी हो, पहले आप पियो। बीबी छोटी बीबी हुसैन की 4 साल की मासूमा एक खैमे की पुष्ट पे गई, दौड़ी तो बीबी ने कहा कि कहाँ जा रही है। कहा, असगर को पानी पिलाने। क्या नाम आना था। कहा, बीबी ने कहा क्यों। कहा, मेरे से भी तो छोटा असगर है। अल्लाह